जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। विश्वास में बड़ी शक्ति है। विश्वास है तो सब है, विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। विश्वास की शक्ति के सहारे व्यक्ति सब हासिल कर सकता है जो वो चाहता है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि भवानी शंकरौ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। मतलब भगवान शिव और माता पार्वती, जो माता पार्वती हैं वो श्रद्धा हैं और भगवान शिव विश्वास के स्वरूप हैं। भगवान शिव और माता पार्वती तीर्थ स्थलों पे तो रहते ही हैं, देवालयों में मंदिरों में तो हैं ही, लेकिन जहाँ हमारा विश्वास हमारी श्रद्धा जहाँ होती है वहीं वो प्रकट हो जाते हैं। बाबा नीम करौली जी महाराज का एक बहुत ही अद्भुत अलौकिक प्रसंग है। इसको सुनेंगे आप तो हृदय में भक्ति बढ़ेगी और मन में विश्वास पक्का होगा कि हमारी पुकार ईश्वर तक पहुंचती है। जो कुछ भी हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना बेकार नहीं जाती, ये ईश्वर तक पहुंचती है और जिस अनुपात में हमारी भक्ति होती है, हमारा विश्वास पक्का होता है, उसी अनुरूप हमें फल मिल जाता है। दरअसल उन दिनों की बात है जब बाबा इस धरा पे थे। बाबा के बारे में जानने के लिए कोई बहुत साधन तो था नहीं। एक दूसरे से लोग चर्चा करते थे और बातें फैलती थीं और बाबा के बारे में जानकारी मिल जाती थी। अभी भी बहुत से सुदूर क्षेत्र के लोग थे जो बाबा के बारे में नहीं जानते थे। आज भी लोग मिलते हैं और कहते हैं कि काश हमें पता होता जिस समय बाबा यहाँ पे थे तो हम भी मिलते उनसे। तो ये तो सौभाग्य की बात है कि उस समय जिनको पता चला। वैसे ही एक बहुत ही वयोवृद्ध व्यक्ति थे। संभवतः उनके बारे में ये तो नहीं मिलता कि वो कहाँ के रहने वाले थे। सिर्फ प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी जो बाबा जी के भी भक्त रहे, उनके संस्मरण में बात देखने को मिलती है कि संभवतः सुदूर कहीं उधर पूर्वोत्तर क्षेत्र के वो व्यक्ति थे। कहीं से उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि जो बाबा हैं उनके पास अलौकिक शक्तियाँ हैं और लोगों के दुखों को दूर करते हैं। उम्र उनकी यही कोई 55-56 साल हो चली थी और जीवन की बहुत सारी जिम्मेदारियां शेष बची हुई थी। वो कैसे पूरी होंगी, कैसे उसका निराकरण होगा, कोई रास्ता नहीं मिलता था। अब एक सहारा ये था, एक विश्वास ये बचा था कि आशीर्वाद मिल जाए संत का। संत पे भरोसा पूरा था। किसी ने बताया था कि एक बाबा नीम करौली जी महाराज हैं, उधर आप जाएंगे उत्तराखंड की तरफ, उन दिनों का उत्तर प्रदेश, तो आपको बाबा मिलेंगे। तो यही सोच करके वो चले। तो कैंची धाम आश्रम गए, वहाँ गए तो पता चला कि बाबा तो यहाँ पे नहीं है। फिर किसी ने बताया नैनीताल चले जाइए, हो सकता है कि वहाँ बजरंगगढ़ की तरफ बाबा मिल जाएं आपको। तो वहाँ गए, वहाँ भी नहीं मिले। भूमि आधार की तरफ गए, वहाँ भी गए, वहाँ भी बाबा नहीं मिले। बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे वो। और उस समय कोई सवारी साधन भी ऐसा नहीं था कि बहुत आसानी से लोग पहुंच जाते थे। तो दुर्गम रास्तों को पार करते हुए वो ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते उन्हें पता चला कि वो ठहरे हुए हैं वहाँ प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी अल्मोड़ा में। आनंदमयी आश्रम वहाँ पे है अल्मोड़ा में। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी वहाँ पे रहते थे। तो पता चला कि वहीं मिल जाएंगे बाबा। तो इस आस में गए। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब बाबा को ढूंढने निकले थे तो बाबा ही मन में चलते थे, बाकी तो कोई सवाल था नहीं। एकमात्र आस वही बचे थे जहाँ से संकटों का निवारण हो सकता है। तो उन्हीं के धुन, उन्हीं की आस, उन्हीं की याद, इसी में वो भटकते थे। तो जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने प्रभुदत्त जी से पूछा कि यहाँ बाबा हैं क्या। तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने कहा कि कौन बाबा। तो जो वृद्ध व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि बाबा नीम करौली जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बाबा यहाँ तो नहीं है। लेकिन न जाने क्या हुआ कि ब्रह्मचारी जी को विनोद सूझा, मजाक सूझा। उन्होंने कहा कि यहाँ तो बाबा नहीं है, पुकारिए तो आ जाएंगे। तो लगा उन वयोवृद्ध व्यक्ति को जो वहाँ पहुँचे थे, उन्हें लगा कि शायद ये कह रहे हैं ब्रह्मचारी जी कि बाबा यहीं आसपास में होंगे, आगे पीछे कहीं जंगलों के साइड में होंगे। आप बाबा बाबा करेंगे तो उन तक आवाज़ पहुंच जाएगी, वो आ जाएंगे। जैसे कि हम लोग किसी को ढूंढते हैं, आवाज़ देते हैं तो लोग आ जाते हैं। तो विश्वास उनका पक्का था। उन्हें लगा कि बाबा यही हैं और वो पुकारेंगे तो बाबा आ जाएंगे। और वही उन्होंने करना शुरू कर दिया। बाबा बाबा कह के पुकारने लगे इधर उधर घूम करके। और आश्चर्य की बात यह है कि प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी आश्चर्य में पड़ गए जब उन्होंने देखा कि मुख्य दरवाजे से बाबा अंदर की तरफ बढ़ते हुए चले हुए आ रहे हैं।
उन वयोवृद्ध व्यक्ति को तो आश्चर्य नहीं हुआ, उन्हें तो लगा कि वो पुकारे हैं तो आ गए हैं, बाबा यहीं पास में थे। लेकिन ब्रह्मचारी जी जानते थे कि बाबा तो यहाँ है नहीं। उन्होंने तो मजाक में कहा था कि पुकारिए तो आ जाएंगे, लेकिन जब बाबा वहाँ से चलते हुए आए तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा और वो जान गए कि बाबा यूं ही करुणा वत्सल नहीं कहलाते। बाबा के बारे में जो ख्याति फैली हुई है कि ये दुखों का हरण करते हैं, यूं ही नहीं है। कोई श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से उनको पुकारे तो निश्चित तौर पे बाबा दौड़े चले आते हैं। और इस बार भी बाबा ने यही किया और जो वयोवृद्ध व्यक्ति हैं उनको प्रणाम किया। बाबा से उन्होंने अपनी समस्या कही और बाबा से कोई अपनी समस्या कहे, बाबा स्वयं चल करके आ गए हों बुलावे पे और उसकी समस्या का समाधान न हो, तो हो नहीं सकता। मनुष्य की तो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं और ये अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हनुमान जी के लिए ये ठीक कर देना, पूरा कर देना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो बाबा के लिए कोई मुश्किल काम तो था नहीं। जो भी उनकी समस्या थी निराकरण हो गया उस व्यक्ति का। मुख्य बात यहाँ पे यह है कि विश्वास में इतनी शक्ति है कि व्यक्ति अगर विश्वास के सहारे वो चाहे तो ईश्वर को प्रकट कर सकता है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिन चीज़ों पे जहाँ कहीं भी हमारा विश्वास जम जाता है वहीं भगवान शिव खड़े हो जाते हैं। जहाँ भी श्रद्धा है वहाँ माँ भवानी है, माँ दुर्गा है, और जहाँ कहीं भी विश्वास है वहाँ भगवान शिव हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि प्रभु राम के जब चरित्र को हम सभी पढ़ते हैं तो कहीं भी जाते हैं समुद्र किनारे लिंग थापी विधिवत करी पूजा, वहाँ मंगाते हैं, वहाँ से रेत मंगाते हैं और शिवलिंग की स्थापना कर देते हैं और रामेश्वरम मंदिर बन जाता है। मुख्य श्रद्धा और विश्वास है। जहाँ हम श्रद्धा करेंगे, जहाँ विश्वास करेंगे वहीं ईश्वर प्रकट हो जाएंगे और उसके बाद जो ये सांसारिक समस्याएं हैं तो कुछ भी नहीं है। ये तो समझिए कि दुखों का निवारण हो ही गया। ये तो बस बीच के समय की सिर्फ बात है। समय को हटा दीजिए तो इतना समझिए कि आपने पुकारा और आपके कार्यों का निष्पादन हो गया। तो बड़े दयालु हैं बाबा नीम करोली जी महाराज। जय सिया राम।